हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान रूप प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू साकोम फाउंडेशन। तो साकोम फाउंडेशन चर्चा का विषय लेकर आया है एकेडमी परीक्षा में चोरी का परिणाम, कारण और निवारण। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि परीक्षा में चोरी का लाभ हानि, एकेडमिक सेशन लेट होने से बच्चों का नुकसान, 75% अटेंडेंस सख्ती से लागू नहीं करने के नुकसान और सिलेबस कंप्लीट नहीं होने के नुकसान। अब आज विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर चोरी करने का परिणाम क्या होता है, समाज में क्या असर पड़ता है इसका, इसके कारण क्या है और इसका निवारण मतलब समाधान क्या है। और हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं आकाश जी, साकोम फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर, विकास जी 12वीं कक्षा के स्टूडेंट, तो आकाश जी जो चोरी करने का जो परिणाम है आपके अनुसार क्या क्या है, क्या परिणाम मिलता है समाज को, बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है इसका, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताएं। परिणाम यही मिलता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, चोरी कर लिखेंगे, देख कर लिखेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ विकास जी, आपके अनुसार क्या चोरी करने का क्या परिणाम होता है, बच्चों पर क्या असर पड़ता है? एक फरवरी 2021 में हम परीक्षा देने गए थे इंटर का। मेरा फिजिक्स का पेपर था, जो हम लोग परीक्षा दे रहे थे, मास्टर लोग बोल रहे थे झाग झूक कर लिख लीजिए, हाला मत कीजिए। लड़का लोग चेट स्कूल में घुसा रहे हैं, चेट कर रहे हैं। और इस पर कुछ फाइन वगैरह भी है पकड़ाने पर? फाइन है, पकड़ाने पर 3 साल का जेल, 2000 जुर्माना, 3 साल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ओके। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका असर पड़ता है दिमाग पर, बच्चों के दिमाग पर। बच्चों का दिमाग अविकसित रह जाता है, हाँ। दिमाग विकृत होता है, जिससे गलत निर्णय लेता है बच्चा, और चोरी करने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। निर्णय की बात, निर्णय लेने में अक्षम हो सकता है, अक्षम हो जाता है। मतलब निर्णय दूसरों से लेता है लड़का सब, कि हमको क्या, हम कौन सब्जेक्ट ले, आगे जाने के लिए कौन सब्जेक्ट ले, किसका चुनाव करे, दूसरों से पूछता है। वो खुद नहीं निर्णय ले पाता, इसी के कारण बौद्धिक असर कम है, इसी कारण निर्णय नहीं ले पाता और दिमाग अस्वस्थ हो जाता है। हाँ। दिमागी रूप से वह बीमार पड़ने लगता है और निर्णय नहीं ले पाता, हमेशा निर्भर बना रहता है दूसरों पर। और सर्टिफिकेट बिना एजुकेशन में मिल जाता है, हाँ। कोई मतलब इससे व्यक्तित्व में कुशलता नहीं आती है। इसका कोई मतलब नहीं सर्टिफिकेट का। हाँ। क्योंकि आजकल ऐसा मतलब चल रहा है, आजकल पीढ़ी जनरेशन बदल रहा है, जिस तरह से प्रक्रिया है चल रहा है देश का, जो मतलब जो जिस तरह से बदल रहा है, क्या हम तालमेल नहीं लगा पाते समाज की गति के साथ। आज लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए लोगों में। जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, मतलब आज क्वालिटी चाहिए, लोग टैलेंट चाहिए, लोग टैलेंट खोज रहे हैं आजकल। सर्टिफिकेट कोई नहीं खोज रहा है, सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे कोई? किसी भी काम करना है तो हमारे में टैलेंट आना चाहिए, हमें वो काम आना चाहिए। यदि पढ़ा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई में बुद्धि। हम लोग उसी दिन गए थे उनके नौकरी के लिए वहाँ पर, तो हाँ। पूछ रहा था टैली के बारे में, किए तो हम किए, सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं उसका वहाँ पर। जितना सीखे, जितना दिमाग में उसी का मायने है। Exactly, हाँ। काम जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो कि नहीं जानते हो, बस इतना बात। इससे समाज भ्रष्ट हो जाता है,
युवा बेरोजगार होते हैं कारण और घूस की आदत लग जाती है। जैसा कि हमारे समाज में देखते हैं, किसी भी नौकरी के लिए भाई घूस दो। जैसा बता रहे थे, एक लड़का है अपने गाँव में, उसको बिहार पुलिस की बहाली में 8 लाख रुपए मांग रहा है। यदि वो पढ़ा रहेगा, अच्छे से कार्य करेगा, तो उसमें आदत ही नहीं रहेगी घूस देने की, अपने बल पर जाएगा। घूस दे के स्वाभाविक है, शुरू से बचपन से चोरी करना सीख रहा है, तो घूस देने क्या है। हाँ, चोरी कर रहा है, चोरी भी एक तरह से घूस ही है। ध्यान नहीं दे रहा उस तरफ, न घर छोड़ ना टीचर। एग्जैक्टली। और भयभीत लोग होते जा रहे हैं समाज में। जैसे कि ये घटना हमारे साथ घटी, एक बार हम पीसी कॉलेज गए थे, तो पीसी कॉलेज गए तो वहाँ पर परीक्षा चल रही थी और मेरी इच्छा हुई परीक्षा देखने की कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा परीक्षा। सुना तो था बहुत चोरियां होती है, लेकिन देखा नहीं था कभी। तो प्रिंसिपल से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आप नहीं देख सकते। तो फिर मैं चला आया, भाई ठीक है। दरवाजे जैसे ही पहुंचा तो वो बुलाया मुझे, क्यों देखना चाहते हैं? तो हमने कहा कि सुना है कि परीक्षा में चोरी होती है, बच्चे लोग चोरी करते हैं अकेडमिक परीक्षाओं में, लेकिन देखा नहीं करते, विश्वास नहीं होता है कि एक शिक्षण संस्थान में चोरी कैसे हो सकता है। तो वही देखने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख सकते हैं। गया देखा तो 3 हॉल थे, 3 हॉल में लगभग 150 से 200 बच्चे बैठे थे और एक बेंच पर 7 से 8 बच्चे और सब कोई कॉपी से लिख रहा है, कोई चिट से लिख रहा है, कोई मोबाइल से लिख रहा है, कोई गेस्ट पेपर से लिख रहा है, कोई किताबों से लिख रहा है। चारों हॉल खचाखच भरा हुआ और जो जिनको दिया गया है कि परीक्षा में चोरी न हो, उनको कार्य दिया गया है, वो परीक्षा में चोरी करवा रहे हैं। फिर जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने कि हम क्या कर सकते हैं सर, यदि चोरी नहीं करने देंगे तो मारपीट करने लगते हैं बच्चे, मारने लगते टीचर को, क्यों नहीं। तो इतना भयभीत समाज क्यों होता चला जा रहा है? एक शिक्षक जिसके हाथ में पड़े और निर्माण खेलता है, वो इतना भयभीत होगा, समाज कैसे भयमुक्त हो सकता है? तो ये सब परिणाम है। आइए चर्चा करते हैं अब कारण पर। आखिरकार बच्चे चोरी कर क्यों रहे हैं? कारण क्या है? कि हर एक चीज के पीछे कोई कारण होता है। तो सालों से चोरियां हो रही हैं, तो इसका बेसिक कारण, जड़ क्या है? ये तो परिणाम, फल है कि भयभीत समाज पैदा हो रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अकुशल व्यक्तित्व आ रहा है। ये सब फल है, परिणाम है। जड़ क्या है? तो जड़ पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो आपके हिसाब से क्या कारण है? मैं अपना मैं बताता हूँ कि इसमें शुरू से पढ़ने, जब मैं हमारा पढ़ने आचार्य में पढ़ने, तो 5 क्लास से पढ़ा तो चोरी होती थी। तो कोई नियम रोल टाइप नहीं था वहाँ पर, डर नहीं था उतना खास कि चोरी करो उसको क्या फर्क पड़ता है। कोई यहाँ पर दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है कि कर दिया जाता है कि मैट्रिक और इंटर 2 ही सिर्फ चीज, उसी के लिए फोकस करो, उसमें चोरी नहीं किया जाता है। लेकिन 2 साल से कुछ नहीं होता है। हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 5 साल, फिर 6 साल इंटर फर्स्ट ईयर, 6 साल तो हम चोरी करके लिखे ना। तो 6 साल 2 साल में क्या अंतर है? 2 साल हम बिना देखे लिखे 6 साल चोरी किया, तो ज्यादा कौन जाएगा दिमाग बैठेगा? चोरी बैठेगा, तो उसे बैठेगा चोरी का, तो क्या पता इसमें चोरी तो उसमें चोरी होगा। ऐसे लड़कों को मन में आ गया कि चोरी होता है और पढ़ाई नहीं करते हैं लोग। लड़के सब परीक्षा एडमिशन था ना, जब एडमिशन क्लास में, तो 2 महीने 3 महीने खूब पढ़ेंगे, ट्यूशन जाएंगे, पूरे दिन रात पढ़ेंगे, फिर बीच का 8 महीना गैप हो जाएगा, कोई पढ़ता नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। बीच में अपने मस्ती करेंगे, वो करेंगे, और जब लास्ट परीक्षा से सिर्फ 2 महीने पहले उठाते किताब, वो भी किताब नहीं उठाएंगे, कुंजिका उठाएंगे, गैस पर उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, जिसमें पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड होता है पेपर का। ठीक, पढ़े तो एक साल पर इतना हार्ड पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, तो बिना समझे कुछ नहीं हो सकता। रेडीमेड क्वेश्चन रेडीमेड आएगा, टिक मारना ऑब्जेक्टिव है। आजकल देखिए एजुकेशन इतना खराब हो चुका है कि 50% ऑब्जेक्टिव ला दिया है। क्या मतलब है 50%? हम भारत प्रणाली तो नहीं पता है, और उसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, एक नंबर का क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा, तो क्या मतलब है उसका? एक दिन के लिए हम तो रटेंगे। हमारे जीवन हम ऐसे हम कल परीक्षा है, 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, हम क्वेश्चन में रखे हैं, पूरा उसको पढ़ लिए, 1 घंटे के लिए दिमाग में बस उसको फिट करना है परीक्षा देने को, पूरा धड़ पूरा पढ़ लिए, उसके बाद जाकर लिख दिए, भूल गए, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब एग्जाम तक याद रखना है, बाकी भूल जाना है, कोई उपयोग नहीं उसका, कोई नहीं, मतलब ही नहीं उसका। आपके हिसाब से क्या कारण है विकास? चोरी क्यों होता है? कारण क्या है? लड़का लोग शुरू से पढ़ते नहीं है, जब परीक्षा आता है तो 1 महीने के लिए या जब देख लेते हैं गैस पेपर, उसी याद कर 100 में 50 रंगना है, 100 में 50 याद रहता है, उसी में गलती से रंग देते हैं। 30 पर थर्ड आते हैं लोग, वही कम 30 लाते हैं तो लोग पास हो जाते हैं। जेपटी मेरा का नाम से कम रहेगा तो ठीक है।
तो देखा जाए तो हमने जो ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, कारण है कि पहला, जैसा हम कहते हैं, हम लोग जैसा राजा वैसी प्रजा। ये राजा ही चोर है तो प्रजा से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि भाई प्रजा चोरी ना करे। दूसरा कारण है शिक्षण संस्थानों का अव्यवस्थित होना और भ्रष्ट होना, क्योंकि अव्यवस्थित होने के कारण जो सेशन है लेट हो जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल लेट हो जाता है। परीक्षाएं लेट हो जाती हैं। तीसरा कारण जो हमने ऑब्जर्व किया, शिक्षण संस्थानों के शीर्ष पर बैठे लोगों का जिम्मेदार न होना, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब जैसे आज ही एक घटना है, मैं स्कूल गया, 12वीं की परीक्षा हो रही है, और मैंने वहाँ स्कूल के जो ऑफिस में गया, मैं बोला कि मैं एक गार्जियन हूँ स्टूडेंट का, मैं देखना चाहता हूँ परीक्षा बच्चे कैसे लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देख सकते आप देखने नहीं जाएंगे तो आपको जेल हो सकता है। मैं ठीक है। तो जो बैठे शीर्ष पर जो लोग हैं वही चोरियां करवा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि जैसे एग्जाम हॉल में हम लोग बैठने के बाद जो चेक करने वाले आए कि बोले कि शांति से ही करो, जो करना है पूछताछ करना है, जैसे लिखना लिखो, और कोई आएगा बाहर से चेक करने वाला तो हम बता देंगे, और उसके बाद फिर तुम लोग छुपा देना, पकड़ाना मत। तो ये चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं एकेडमिक परीक्षाओं में चोरी होने के कारण। किस कारण से चोरी है? जैसा एक प्रचलित कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। कहीं न कहीं हमारे शासन व्यवस्था में कमी है, इसलिए चोरियां हो रही हैं। दूसरा, शिक्षण संस्थानों का अव्यवस्थित होना और भ्रष्ट होना। तीसरा है शिक्षण संस्थानों के शीर्ष पर बैठे लोगों का जिम्मेदार न होना। चौथा, शिक्षकों की कामचोरी। पांचवा, विद्यार्थियों का बचपना। छठा, शिक्षा के महत्व को न समझ पाना। सातवां, शिक्षकों का भयभीत रहना। आठवां, स्टूडेंट लीडर्स द्वारा स्टूडेंट्स को गलत रास्ता दिखाना और चोरी के लिए प्रोत्साहन देना। नौवां, शिक्षकों द्वारा चोरी को प्रोत्साहन देना। और 10वां, अभिभावकों का गैर जिम्मेदार होना। तो जैसे कि हमने ये पॉइंट्स बताया, आकाश जी आपको क्या लगता है कौन कौन से पॉइंट्स पर आप चर्चा करना चाहेंगे? ये तो सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है जो हमने नोट किए हैं। सभी पॉइंट पर चर्चा करना क्या पॉइंट, जैसे कि शिक्षण संस्थानों के अव्यवस्थित होने से बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, सेशन लेट हो जाता है, प्लस वहाँ जो एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जिनको रखा गया है कि चोरी ना करने दिया जाए वही चोरी करवा रहे हैं, अलाउ करते हैं। अव्यवस्था कारण कॉलेजेस में कितने सारे फॉर्म जब भरते हैं एडमिशन के लिए, परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें कितनी सारी गलती होती है, सुधार करने जाना पड़ता है, बीटीएस द्वारा जाना पड़ता है। हाँ जी, यहाँ पर उसका द्वारा जाना पड़ता है, बोलते हैं डायरेक्ट आना चाहिए, आप कुछ गड़बड़ हुआ तो आना चाहिए। अव्यवस्था ही है व्यवस्था संस्थान की, परेशानी होती है, कुछ भी गलत है तो जाना पड़ता है वहाँ पर, बहुत सी चीज। और जैसे स्टूडेंट लीडर्स है जो कि स्टूडेंट को गलत रास्ता दिखाते हैं और क्लास परीक्षा हॉल में आकर कहते हैं कि स्टूडेंट लोग कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, शांति से लिखिए, शोर मत करिएगा, बस हम हैं, कोई दिक्कत हो तो नंबर भी दे देते हैं, बोलते इस नंबर पर कॉल करिएगा, और ये अलाउ किया जाता है परीक्षा हॉल में। तो स्टूडेंट गलत रास्ता बता रहे हैं और शिक्षक भी भयभीत हैं। जैसे आज चर्चा हो रही थी तो उसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि शिक्षक लोग को मारा पीटा भी गया है, ऐसी घटनाएं घटी हैं, इसलिए शिक्षक भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे समाज में ये देखा जाए तो इसका समाधान करना जरूरी है। तो हम समाधान पर चर्चा करते हैं कि कैसे समाधान क्या हो सकता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो समाधान
क्या हो सकता है इसका आकाश? समाधान तो लिखिए इसका, जैसा आपने लिखा है, जैसे कि कोई भी अगर दंड कोई भी काम गलत, मान लीजिए कोई घर में कोई गलत काम करता है तो हम दंड देते हैं। तो बच्चा कोई गलत काम करेगा तो गिलास तोड़ दिया तो उसको दंड दिया जाएगा, क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत चीज है, तो दोबारा वो नहीं तोड़ेगा, उसको दंड दिया गया, समझ गया उसका वैल्यू, मूल्य समझ गया। और यहाँ पर वैसे कोई वैल्यू नहीं है, समझ नहीं पा रहे लोग उसको, जैसे चलते जा रहे हैं वैसे चलने तो जैसे है। जब देखा जाए तो विकास जी ने बताया दंड है, जैसे कि एग्जाम में पकड़े गए तो 3 साल की सजा है, फिर 2000 रुपये जुर्माना भी है और 3 साल तक, लेकिन इसको सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है, बच्चों को करवाया जा रहा है, और जो जिनको दंड देने के रखा गया वो लोग उनको बचा ले रहे हैं कि तुम लोग करो, कोई टेंशन नहीं, हम लोग हैं ना, शांत सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े जाओगे तो हम भी लोग हैं। हाँ। और पकड़े जाओ क्या 5 मिनट पेपर रखिए, अंदर कोई आएगा उसको दे देगा फिर वापस। हाँ, और जानते हैं ना कि पढ़ाई तो हुआ नहीं क्लास में, कभी पढ़ाई नहीं, टीचर भी डरते पढ़ाई तो करवाई नहीं, हाँ। और लड़का पूछ आपने पढ़ाई किया करवाए तो फंस जाएंगे। तो दंड सबसे पहले जो करवाए हैं उनको भी दंडित करना जरूरी है। जैसे जो एग्जाम निरीक्षक जो है, यदि वो लोग करवा रहे हैं तो उन पर भी दंड हो, यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, प्रिंसिपल अलाउ कर रहे हैं तो उन पर भी दंड हो, सब पर दंड हो, जो भी इसमें शामिल है, क्योंकि सबके में मिल सहमति से ही हो रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन, डीन, इन सब पर भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये सब क्या नेतों पर होना चाहिए दंड। हाँ, जैसे कि देश में कहा गया है नारा है जय जवान जय किसान, ये बेसिक चीज है, जवान और किसान, इन्हीं को बर्बाद कर दिया जा रहा है। आज देखिए किसानों क्या हालत है दिल्ली में, क्या क्या हो रहा है आज। जवान को यहाँ पर मतलब जैसे लड़कों से युवा पीढ़ी है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा ठीक से, तो देश कहाँ जाएगा? युवा पर निर्भर करता है किसी देश का भविष्य, कहाँ जाएगा देश, किस हाथ में जाएगा। जैसे बोले कि एक शिक्षक की गोद में पढ़ने और निर्माण खेलता है, तो अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो चोरी करना सीखेंगे, मारपीट करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कभी जीवन में पढ़ेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार लेंगे, घूस लेंगे, पढ़े हुए नहीं कभी मान तो होगा ऐसे। तो देखा जाए तो दंड तो है, लेकिन सख्ती से उसको लागू नहीं किया जाता है। और दंड जो है सब पर लागू होना चाहिए। यदि एकेडमिक सेशन लेट हो रहा है तो जो 1 साल 2 साल का डिले हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, तो ये अव्यवस्था के कारण हो रहा है। यूनिवर्सिटी के ऊपर जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, शीर्ष पर जो बैठे हुए, जो चेयरमैन हैं, डीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजेस के, ये लोग ही चोरी कराने के लिए उकसाते हैं बच्चों। और इनसे भी ऊपर होंगे कोई, इनके ऊपर भी होंगे जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को संभालते हैं, जैसे राज्य में शिक्षा मंत्री हो गए, इन पर भी दंड होना चाहिए। सब पर अंकुश, दंड मतलब अंकुश, तो दंड होना जरूरी है। और समाधान हमारे हिसाब से कि दंड को सख्ती से लागू किया जाए, तब ये हमारा शिक्षण संस्थान, जिससे स्टूडेंट को भी दंडित किया जाता है, टीचर को भी दंड दिया जाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पूछा जाए। दंड तो सभी किया जाए, मान लीजिए देश में कुछ भी सरकार के नियम को उल्लंघन किया जाएगा उसको दंड दिया जाएगा, उसको मार मार कर जेल में घुसा दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ दंड नहीं है टीचरों को, चाहे किसी को, स्टूडेंट को, संस्थापक जो व्यवस्थापक है। और दंड से ही सुधार होगा। जो जिसकी गलती से हो रहा है उसको दंड मिलना चाहिए। जैसे हम यदि लेट फीस जमा करते तो हमारा लेट फाइन लगता है, चार्ज 50 का चार्ज लगता है। ऐसे अभी हम बता रहे अपना अनुभव, जैसे मेरा रसीद खो गया था, मैंने आपको दिया था, खो गया, गलती हुई खो गया, गए थे रसीद बनाने तो दंड लगा, बोला 50 में से एक रसीद बन जाएगी, दंड ही हुआ, दंड है नहीं, पैसा नहीं देगा तो हमको नहीं देगा। उसी प्रकार सेशन लेट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन में चोरियां हो रही हैं, इसके लिए जो जवाबदेह है उसको दंड भी लगना जरूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमारे संविधान के अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए, ये हम लोगों की डिमांड है। वैसे संविधान तो कहते हैं कि अगर दंड तो सबके लिए है, कोई चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, और बताया कि संविधान में है कि अगर कोई नियम में से कोई काम नहीं करता ठीक से, तो भी गलत काम हुआ तो दंड उसके हिसाब से, अगर काम नहीं करेंगे आप तो हटा देगा अगली बार से, दंड ही एक बार दंड तो है। तो हमारा रिक्वेस्ट है हमारे लोगों से, हमारे स्टूडेंट से, हमारे टीचरों से, हमारे यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं, चेयरमैन हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सब से कि इस पर ध्यान दिया जाए
क्योंकि शिक्षा ही समाज को ठीक रख सकती है। और शिक्षा में यदि चोरियां हो रही हैं तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। अपनी जिम्मेवारी को समझें और इसको ठीक करने का प्रयास अपने स्तर पर जरूर करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय भारत।